नमस्कार। आज हम हरित रत्न की एक किताब जीवन का उद्देश्य पर आई समीक्षा की गहराई में जा रहे हैं। ये 2023 की किताब है द पर्पस ऑफ लाइफ। जी हाँ, करीब 200 पन्नों की है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये उस बड़े सवाल को देखती है कि भाई हम यहाँ क्यों हैं। और समीक्षा बताती है कि ये किताब सिर्फ फलसफा नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक ज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक मेल है। बिल्कुल। तो आज हम इस समीक्षा के जरिए देखेंगे कि किताब क्या कहती है, कैसे कहती है और क्या ये वाकई असरदार है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। समीक्षा के हिसाब से किताब का जो मूल आइडिया है वो ये है कि उद्देश्य कोई बाहर रखी चीज नहीं है जिसे ढूंढना है। हाँ, ये दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ये महसूस करने वाली चीज है, आत्मचिंतन से, सेवा से और मन की स्पष्टता से इसे महसूस किया जाता है। ये महसूस करने वाली बात थोड़ी अलग है ना? जैसे आमतौर पर लक्ष्य बनाने से अलग। समीक्षा लेखक की शैली के बारे में क्या कहती है? शैली को सरल और संवादात्मक बताया गया है और उसमें कई हवाले भी हैं, जैसे भगवद गीता, बौद्ध शिक्षाएं और यहाँ तक कि विक्टर फ्रैंकल जैसे आधुनिक विचारक भी। अच्छा, तो ये महसूस करने वाली बात को किताब आगे कैसे बढ़ाती है? समीक्षा किन मुख्य विषयों पर जोर देती है? हाँ, समीक्षा कई थीम्स को हाईलाइट करती है। पहला तो ये उद्देश्य को खोजना नहीं, महसूस करना। दूसरा, अहंकार से परे जाना, मतलब अपनी छोटी मैं से ऊपर उठना। ठीक है। और तीसरा? तीसरा है विचारों, शब्दों और कर्मों में एक सीध होना, जिसे हम प्रामाणिकता कह सकते हैं, ऑथेंटिक होना। और समीक्षा में पीड़ा और सेवा का भी जिक्र था शायद? बिल्कुल। चौथा विषय है पीड़ा को एक शिक्षक की तरह देखना। समीक्षा के अनुसार किताब कहती है कि मुश्किल हालात हमें गहरे सच सिखा सकते हैं। ये तो काफी गहरा विचार है। हाँ, और पांचवा प्रेम और सेवा। समीक्षा बताती है कि किताब इन्हें सार्थक जीवन का केंद्र मानती है, मतलब दूसरों से जुड़ना, उनकी मदद करना, इससे उद्देश्य और गहरा महसूस होता है। समझ गई। तो ये तो हो गए विचार, लेकिन किताब की बनावट कैसी है? क्या ये सिर्फ थ्योरी है या कुछ करने को भी कहती है? समीक्षा में अध्यायों का जिक्र था। हाँ, समीक्षा कहती है कि संरचना काफी तार्किक है। अध्याय एक के बाद एक आते हैं, जैसे उपलब्धि का भ्रम या कर्म और धर्म। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल भी है। जी हाँ। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि हर अध्याय में अक्सर कुछ सवाल होते हैं खुद से पूछने के लिए या कुछ अभ्यास होते हैं करने के लिए। तो पाठक को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि जुड़ना होता है। तो ये एक तरह का इंटरैक्टिव अनुभव हुआ। लेकिन क्या ये सबके लिए काम करता है? समीक्षा इसकी ताकतों और कमजोरियों के बारे में क्या कहती है? दोनों बातें हैं। समीक्षा बताती है कि ताकतें हैं, जैसे विचारों में स्पष्टता है, नजरिया संतुलित है, वो अभ्यास वाली बात, और ये विचार काफी हद तक यूनिवर्सल है। और कमजोरियां भी बताई गई हैं। समीक्षा के मुताबिक कहीं कहीं बातें दोहराई हुई लग सकती हैं और जो लोग हर चीज के लिए वैज्ञानिक सबूत ढूंढते हैं उन्हें शायद थोड़ी कमी महसूस हो। हाँ, ये वैज्ञानिक सबूत वाली बात। और कुछ लोगों को शायद इसका टोन थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी लगे, मतलब शायद जमीनी हकीकत से थोड़ा दूर। तो समीक्षा का झुकाव किस तरफ है? किसके लिए ये किताब ज्यादा सही है? देखिए, समीक्षा मानती है कि अगर कोई अनुभवजन्य डेटा या कठोर वैज्ञानिक तर्क खोज रहा है तो शायद ये किताब उनके लिए नहीं है। अच्छा। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि किताब की असली ताकत उसके भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव में है। तो जो लोग जीवन के अर्थ की तलाश में हैं या किसी आध्यात्मिक खोज पर हैं, उनके लिए ये ज्यादा प्रासंगिक हो सकती है। तो मतलब ये उन लोगों के लिए शायद ज्यादा है जो जीवन के किसी मोड़ पर हैं या गहरे सवालों से जूझ रहे हैं, शायद उनके लिए कम जो फटाफट टिप्स या करियर सलाह चाहते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। समीक्षा में एक पसंदीदा कोट भी था, याद है? हाँ, बताइए। आपका उद्देश्य सुरंग के अंत में प्रकाश का पीछा करना नहीं है, बल्कि सुरंग के भीतर प्रकाश बनना है। वाह, ये तो सीधे उस महसूस करने वाली बात से जुड़ता है। बिल्कुल। समाधान बाहर नहीं, अंदर है। समीक्षा के हिसाब से यही किताब का निचोड़ है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है, रेटिंग वगैरह? रेटिंग दी है 4.5 स्टार 5 में से। इसे एक ध्यानपूर्ण, आत्मा को छूने वाला गाइड बताया गया है, खासकर उनके लिए जो इरादे से जीना चाहते हैं। लेकिन साथ में ये चेतावनी भी कि शायद ये अनुभवजन्य तर्कों वालों को संतुष्ट ना करे। सही कहा। ये भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू पर ज्यादा जोर देती है। तो ये समीक्षा में एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ जाती है ना? हाँ,
कि अगर उद्देश्य सच में खोजने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की है, जैसा किताब सुझाती है, तो फिर उस आंतरिक प्रकाश को जगाने या महसूस करने के लिए आज, अभी कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? ये वाकई सोचने लायक सवाल है।